अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बहरिया और मैं हूं मियां आमिर। आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि बहरिया टाउन कराची में रेंटल एनओसी का क्या प्रोसेस है। हमारे बहुत सारे कस्टमर जो है ना वो स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार बहरिया टाउन कराची की इतनी ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैं आपको वन बाई वन करके आज गाइड करूंगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में होते हैं जब आप बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट हो रहे होते हैं, आप अपार्टमेंट में शिफ्ट हों या विला में शिफ्ट हों, तो आपके लिए मैं इस वीडियो के थ्रू जो है ना वो आसानी करूँगा। इंशाल्लाह वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बहरिया अपार्टमेंट की। बहरिया अपार्टमेंट में अगर आप रेंट पे आ रहे हैं, सबसे पहला स्टेप होता है आपका रेंट एग्रीमेंट। आप जिस भी डीलर को अपने लिए हायर करते हैं, प्रॉपर्टी जिससे भी आप ले रहे होते हैं, आप उसको कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट अपने लिए जो है ना वो हायर कर रहे होते हैं, तो वैसे तो उनको सारी डॉक्यूमेंटेशन का पता होता है, वो आपको वो जो है स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी कर रहे होते हैं। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको मैं गाइड कर दूं, ताकि जब आप बहरिया टाउन में कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने आएँ तो आपका एक माइंड सेट जो है ना वो बना हुआ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। सबसे पहले हम अपार्टमेंट की बात करते हैं। अपार्टमेंट्स का जितना भी प्रोसेस होता है वो बहरिया का एक अपना फैसिलिटेशन सेंटर है बहरिया अपार्टमेंट का, जो कि टावर 9 की बैक साइड पे बना हुआ है। वहीं पे आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप आपका रेंट एग्रीमेंट है। रेंट एग्रीमेंट कहाँ पे होता है और इसके और फर्दर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। रेंट एग्रीमेंट हमारा होता है रज़ा एंड रज़ाला एसोसिएट, जो कि बहरिया टाउन कराची मिडवे कमर्शियल बी के अंदर इनका ऑफिस है, जो कि बहरिया टाउन कराची के जो है ना वो एडवोकेट हैं। और बहरिया अपार्टमेंट का स्पेशल जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो बहरिया हाइट्स की है या बहरिया टाउन जो प्रिसन 19 के अपार्टमेंट्स हैं उनकी है, वो सारी यही करते हैं। बहरिया फैसिलिटेशन सेंटर और ये जो हमारे एडवोकेट साहब हैं रज़ा एंड रज़ाला एसोसिएट वाले, ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हमारा रेंट एग्रीमेंट होता है। प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने के बाद ओनर एंड टेनेंट दोनों एक ही दिन आते हैं, वो रज़ाला एसोसिएट के ऊपर अपना जो है वो रेंट एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद टेनेंट की एक अंडरटेकिंग बनाई जाती है। अंडरटेकिंग क्या होती है कि उसमें आपकी जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली की डिटेल आपकी अंडरटेकिंग के ऊपर जो है ना वो आती है। और उसके बाद जो है वो आपकी एक यूटिलिटी की, जो कि अभी 2 से 3 मंथ में एक इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की जो है वो एडिशन किया है, वो यूटिलिटी आपके बिल्स की अंडरटेकिंग बनती है। उसका मकसद ये होता है कि जब तक आप किराए पे उस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपने टाइमली बहरिया के ड्यूज़ क्लियर करने, यानी कि जितने भी बिल्स हैं वो आपने क्लियर करने टाइम पे। अगर आप ड्यू डेट के बाद क्लियर करते हैं या ड्यू डेट गुजर जाती है और बहरिया आपकी जितनी भी यूटिलिटीज़ है वो डिस्कनेक्ट कर देता है, तो बहरिया फिर उसका जवाबदार नहीं है, आप खुद उसके जवाबदार हैं। फिर वो बड़ा एक प्रोसेस है, आप परेशान होंगे बहरिया उसको दोबारा से जो है ना बहाल कराने के लिए अपनी यूटिलिटीज़ को। तो आप उसका मेन मकसद उस अंडरटेकिंग का ये है कि आप टाइमली अपने बिल्स वगैरह पेड करें। और ये टेनेंट की भी अंडरटेकिंग बनती है और ऑनर की भी बनती है। जैसे सेम एक टेनेंट की फ़ाइल बनती है, सेम ऑनर की भी फ़ाइल बनती है। अगर ऑनर पहली दफ़ा अपनी फ़ाइल बनवा रहे हैं तो उनको भी सेम टेनेंट वाला ही प्रोसेस करना पड़ता है, अपनी फ़ाइल जो है ना वो यहाँ से आके बनवानी पड़ती है। अगर वो दूसरी तीसरी बार रेंट पे अपना अपार्टमेंट दे रहे हैं तो उनकी ऑलरेडी फ़ाइल बनी हुई होती है, तो उनको इतना जो है वो ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंटेशन का सामना ऑनर को स्पेशली नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, एग्रीमेंट आपका हो गया, उसके बाद आपकी अंडरटेकिंग बन गई, आपने साइन कर दी, रज़ाला एंड रज़ा एसोसिएट से जो है ना आप हो गए फारिग। उसके बाद आपने अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि टेनेंट है उनकी बात कर रहा हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपने गडाब पुलिस स्टेशन से बनवाना है और किसी भी पुलिस स्टेशन का बहरिया एक्सेप्ट नहीं करता। पहले करता था लेकिन अभी नहीं करता, अभी जस्ट आपने गडाब वाला ही बनवा के लेके आना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपका एग्रीमेंट होना ऑनर के साथ ज़रूरी है, क्योंकि गडाब वाले जो है वो आपका रेंट एग्रीमेंट जो है ना वो लाजमी देखते हैं। एग्रीमेंट के बाद आपने पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवा लिया गडाब पुलिस स्टेशन से। उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फैमिली के, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आपकी फैमिली के सब मेंबर के आईडी कार्ड, और उसके बाद अगर बच्चे हैं तो उनके बे फॉर्म, अगर बे फॉर्म मौजूद नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका एफआरसी होना चाहिए नादरा का, आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल अपने पास जो है ना वो लेके आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटराइज स्कैन किए जाते हैं और उसके बाद बहरिया का एक ऑनलाइन वेबसाइट है, बहरिया की ऑनलाइन पोर्टल है vtkarachi.com के नाम से, उसके ऊपर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। सेम ऑनर का भी यही प्रोसेस है और टेनेंट का, किराएदार का भी सेम यही प्रोसेस है। अगर ऑनर अपनी न्यू फाइल बनवा रहे हैं तो उन्होंने भी पहले ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो vtkarachi.com के ऊपर अपलोड करने होते हैं।
अच्छा जी, आपने btkarachi.com के ऊपर डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप किसी से करवा लें, आपका जो कंसल्टेंट है वो भी आपको गाइड कर देगा। प्रिसन 19 में भी शॉपिंग गैलरी के अंदर शॉप बनी हुई है, या आप कहीं से भी जो है ना वो अपलोड करवा सकते हैं। उसके बाद अपलोड करवाने के बाद ओनर और टेनेंट ने फैसिलिटेशन सेंटर जाना है, वहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल उनको आपने देनी है। बहरिया का स्टाफ फैसिलिटेशन का आपकी फ़ाइल रिसीव करेगा। आपका जितना भी बायोडाटा है टेनेंट का और ओनर का, वो सिस्टम में इंट्री करेंगे, और सब इंट्री करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपका एक फ़ाइनल इंटरव्यू होता है, जो कि टेनेंट और ओनर को दोनों को सामने बिठा के इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें टेनेंट को भी गाइड किया जाता है कि आपने अपार्टमेंट में जो है ना वो कौन कौन सी SOPs को फॉलो करना है, कैसे रहना है अपार्टमेंट के अंदर, वो सारा आपको गाइड किया जाता है। उसके बाद ओनर फ्री हो जाते हैं। इंटरव्यू के बाद टेनेंट को जो है ना वो मैक्सिमम 2 डेज़ के अंदर जो है वो एक NOC कॉल जाती है। वो ओनर को भी कॉल जा सकती है और टेनेंट को भी जा सकती है कि आपकी NOC की अप्रूवल हो गई है, आपकी NOC रेडी है, आप आके अपनी NOC रिसीव कर सकते हैं और अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये जो NOC है ना, बाज़ औक़ात हमारे कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये NOC फैसिलिटेशन से आपको नहीं मिलेगी। फैसिलिटेशन से आपको जस्ट कॉल जाएगी। फैसिलिटेशन वाले आपकी NOC बहरिया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, जो कि पोजीशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर आप वहाँ पे जाते हैं पोजीशन डिपार्टमेंट से, आपने एक NOC चलान होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता NOC चलान क्या होता है यार, उनको जो है ना वो एंड टाइम पे पता चलता है। वो फिर कहते हैं कि यार डीलर ने तो हमें बताया ही नहीं था। वो चलान होता है NOC का, उसमें 2000, 3000, 4000 का चलान होता है मैक्सिमम। जो 2 बेड अपार्टमेंट है उनका 2000 होता है, और जो 3 बेड है या 4 बेड है उनका 5000 के करीब चलान होता है। वो आपने वहीं पे लाइट बैंक में या सुनहरी बैंक में मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर ही, अभी तो ये फैसिलिटी बहरिया ने दे दी है सुनहरी बैंक की, अब वहाँ पे सबमिट करवाएं और पोजीशन डिपार्टमेंट से अपनी NOC लें और अपनी जो है ना वो पैकिंग करें और शिफ्टिंग करें बहरिया टाउन कराची के अंदर। अच्छा जी, ये था एक बहरिया अपार्टमेंट का प्रोसेस। बहरिया हाइट्स का भी सेम प्रोसेस है और बहरिया अपार्टमेंट्स जो कि प्रिसन 19 है उनका भी सेम प्रोसेस है। अभी हम आ जाते हैं बहरिया विलाज। अगर आप किसी भी प्रिसन में बहरिया विलाज को अपने लिए फाइनलाइज करते हैं किराए के लिए, आप किराए पे आ रहे हैं किसी भी प्रिसन के बहरिया में विलाज के ऊपर, तो सबसे पहले यही स्टेप है, आपने एग्रीमेंट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि बहरिया के विलाज में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एडवोकेट के पास जाके अपना रेंट एग्रीमेंट बनाएं। हाँ, अगर आप सेफ़ साइड चलना चाह रहे हैं तो आप जो है ना वो रज़ा एसोसिएट के ऊपर जाके आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं। लेकिन बहरिया विलाज का जो जितना भी प्रोसेस होता है वो बहरिया मेंटेनेंस ऑफिस पोजीशन डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो वो ये आपको नहीं कहते कि आप एग्रीमेंट जो है ना वो कहाँ से ले, बहरिया में वो फॉर्मेट तो ज़ाहिर सी बात है बहरिया का ही होता है। तो ये आपको नहीं करेंगे कि आप वो एडवोकेट वाला लेके आएँ या कोई भी लेके आएँ, उसके लिए अंडरटेकिंग भी ज़रूरी नहीं होती है। तो आपने जस्ट एक एग्रीमेंट ओनर के साथ करना है, प्रॉपर्टी फाइनलाइज करनी है, एग्रीमेंट करना है। और पुलिस वेरिफिकेशन विलाज के लिए भी चाहिए होगी, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपने गडाव वाला ही बनवाना है। गडाव से बनवाने के बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन सेम है विला की भी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स btkarachi.com के ऊपर अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आप जो है ना वो जाके टाइम लेते हैं बहरिया पोजीशन डिपार्टमेंट से कि हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड कर दिए हैं btkarachi.com के ऊपर, जो कि बहरिया का ऑनलाइन पोर्टल है। उसमें एग्रीमेंट भी शामिल होता है, फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं बहरिया अपार्टमेंट्स के प्रोसेस में, और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आप ज़ाती बात है आप तो कराची शहर में हैं, आप बार बार आप ये भी कोशिश करेंगे कि यार मेरा चक्कर ना लगे बहरिया का। तो उसका मेन यही है कि आपने जो अपने लिए कंसल्टेंट बहरिया का हायर किया हुआ है तो आप उसको बोलें वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद पोजीशन डिपार्टमेंट से आपका इंटरव्यू का जो है ना वो टाइम ले लेगा। वो इंटरव्यू का टाइम लेने के बाद जो है ना आपको बता देगा कि आपका इस डेट को इस टाइम पे इंटरव्यू का टाइम है बहरिया पोजीशन डिपार्टमेंट के अंदर। टेनेंट को भी आना पड़ेगा और ऑनर को भी आना पड़ेगा। अगर ऑनर ने किसी पर्सन को ऑथराइज़ किया हुआ है, अगर उसने किसी डीलर को अथॉरिटी दी हुई है या किसी अपने रिलेटिव को अथॉरिटी पर्सन बनाया हुआ है तो फिर अथॉरिटी पर्सन को आना पड़ेगा अगर ऑनर नहीं आना चाह रहा तो। अच्छा, अथॉरिटी पर्सन और टेनेंट दोनों इंटरव्यू देंगे और उसी दिन जो है ना वो टेनेंट को NOC प्रोवाइड कर दी जाती है और उसके बाद वो अपनी शिफ्टिंग जो है वो बहरिया टाउन कराची में कर सकते हैं। ये सारी बहरिया टाउन कराची में रेंटल NOC का प्रोसेस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरिया टाउन कराची में किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे दिए गए नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जाने से पहले हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।